डॉक्टर नीरज साहू एंड डॉक्टर आयुष जाग ने पहले तो आप लोगों को पूरे केसी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड आप लोगों ने निश्चित रूप से ना ही सिर्फ अपने परिवार का और हमारा भी जो सर है वो ऊंचा किया है गर्व से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पेरेंट्स और बच्चे जो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब्रॉड जाने का और उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। आज से 5-6 साल पहले आप लोग भी इसी जगह में थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डर थे आप लोगों के भी माइंड में कि सर जा तो रहे हैं बट क्या होगा, कैसे होगा। बट थ्रू आउट द जर्नी जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ रहते हुए, जिन परिस्थितियों को भांपते हुए, जिन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल के जिस तरीके से मेहनत किया आप लोगों ने, और आज एक सफल डॉक्टर के रूप में आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। ये सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम अभी भी जब काउंसलिंग करते हैं तो माइंड में सभी बच्चों के पेरेंट्स के माइंड में एफएमजी जो है, एग्ज़ाम जो है, ये सबसे बड़ा एक मेजर हिट पॉइंट रहता है कि हम जा रहे हैं, हम इतना टाइम दे रहे हैं, हम अपना इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। जब हम वापस आएँ तो ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे कई पॉजिटिव एग्जाम्पल भी होते हैं और कई निगेटिव एग्जाम्पल भी होते हैं जिनका आप लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया। कई बच्चे ऐसे हैं कि 3-4 अटैम्प्ट तक भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो इस सेशन के थ्रू मैं चाहता हूं कि इनको जवाब मिले कि कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे पढ़ाई करें और किस माइंडसेट के साथ में वहाँ जाना ज़रूरी है। आयुष, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जब आप आज से 6 साल पहले उस जगह में बैठे थे तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ चलता था? पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा सर, कि क्योंकि आपकी वजह से ही कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना सच हो पाया है सर। और जब मैं ऐसे ही बैठता था, ऐसे सेमिनार अटेंड करता था, तो मैं यही सोचता था कि मेरा वहाँ चले तो जाऊँगा, पढ़ भी लूँगा, लेकिन अटेम्प्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा, और चाहे जैसे और भी अटेम्प्ट लगते रहे तो मैं फिर क्या करूँगा, यही सब दिमाग में चलता था। तो यही चलते रहता था, तो फिर मैं सोचा कि अब पढ़ा जाए। जब मैं 2nd-3rd ईयर में था तब मैं सोचा कि अब पढ़ूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, और इतना पढ़ा कि मेरा क्लियर हो गया एग्ज़ाम। और आज जिस यूनिवर्सिटी से आज आपने पढ़ाई किया और एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आज हम उसी यूनिवर्सिटी के डीन्स और जो प्रोफेसर्स हैं उनको इनवाइट किया है और उस यूनिवर्सिटी में ही मैक्सिमम बच्चों ने अपना जो है वो इनरोलमेंट किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जानना कि यूनिवर्सिटी आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है, कि जिससे मुझे पता है कि वहाँ पे एफएमजी की क्लासेस, ये सारा चीज़ मिलता है, और आप लोगों ने भी आके यहाँ पे कोचिंग वगैरह नहीं किया, आप लोग डायरेक्ट आए और सेल्फ स्टडी करने के बाद में ही आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और उससे क्या सपोर्ट मिला आप लोग? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में एफएमजी क्लासेस होती हैं, जो कि क्लासेस हम डेली बेसिस पे अटेंड करते थे। वो क्लासेस का बेनिफिट ये होता था कि हम लोग को डेली क्लासेस में वो जो एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चन है एफएमजी एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों को वहीं पढ़ाया जाता था, उस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता था। तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हम लोगों के लिए। और फिर वहीं से आके जब वापस आप इंडिया आ जाओगे अपनी डिग्री लेके, उसके बाद वही नोट्स को आप पढ़ के एफएमजी क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में। अभी आप इंटर्नशिप कहाँ से कर रहे हैं, आप अगर बताना चाहेंगे? जी, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद से, और मेरा अभी 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और 5 मंथ्स बचे हैं सर। डॉक्टर नीरज, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप जब गए थे तो एक मेजर चैलेंज था कि आप भी एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में आपका भी एक क्वेश्चन था सर कि मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, वहाँ की चीज़ों को मैं अडॉप्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सब चीज़ों को ये सब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप वहाँ पे गए, तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट रहा? आप अगर अपने 5-6 साल के जर्नी को अगर शॉर्ट में समराइज़ कर पाएँ कि जब जाए तो फिर गए थे तो क्या माइंड में चलता था, फिर धीरे धीरे किस तरीके से आपने चीज़ों को एडॉप्ट किया और कैसे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने की जर्नी तक आप पहुँचे? पहले तो मैं
प्रशांत सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं ने इतना सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक लाया है। और फिर बाकी मैं हिंदी मीडियम से हूँ, पर ऐसा था कि इंडिया से वहाँ टीचर्स जाते थे पढ़ाने के लिए और एफएमजी क्लासेस लगती थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, डाउट क्लियर होता था, सब होता था। और सर हमेशा जाके सपोर्ट करते थे, हर साल वो आते थे और हमें सपोर्ट करते थे, गेट गैदरिंग होती थी हमारी एक साथ, तो मतलब कि हर सपोर्ट मिलता था। सर का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ सर का। कॉलेज में जो इंडियन फैकल्टी है वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में ऐसे होते हैं कि वहीं के लोकल टीचर्स रहते हैं, उनके ही बुक से पढ़ाते हैं, बट इस कॉलेज में मैक्सिमम जो टीचर है वो हमारे या तो इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश से टीचर्स रहते थे, और जो बुक्स भी जो है वो जो बुक्स इंडिया में प्रिफ़र किया जाता है उन्हीं बुक से वहाँ पे पढ़ाते। तो क्या ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है जब हम एफएमजी एग्ज़ाम निकालने की बात करें तो? हाँ सर, ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमें जितने भी टीचर्स मिलते हैं वो अपने जैसे कुछ दिक्कत आती है तो हमें हिंदी में वो समझाते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से जाते हैं और तो फिर उनको ना दिक्कत होती है इंग्लिश के लिए, तो फिर ये सब बहुत हेल्पफुल होता है सर। जो एफएमजी टीचर्स आते हैं वहाँ पे, क्योंकि आई थिंक जो इंडिया के टॉप के जो एफएमजी टीचर है, कुछ तो डॉक्टर कमल के भी सर आए हुए हैं आज रायपुर में, एफएमजी गुरु आप तो जानते ही होंगे, उनसे भी हम कुछ देर बाद में मिलेंगे। सो जब इस प्रकार के टीचर्स जाते हैं, जब आप लोगों को एफएमजी का प्रिपरेशन कराते हैं, तो एक तो आपका एक कैरिकुलम जो एक्टिविटी रहता है जो आपका ईयरली बेसिस पे रहता है, प्लस साथ में एफएमजी की क्लासेस भी होती है, तो ये कैसे मैनेज करता है कॉलेज, मतलब कैसे बैलेंस अप्रोच करते हैं? सर ये बैलेंस हमारा क्लास होता है तो हमें जैसे सुबह से क्लास लगती है तो सर हमें एफएमजी क्लासेस होती हैं ना, तो एक टाइम मिलता है 3-4 दिन के लिए, एक एनाटॉमी का क्लास हो गया, कमल के सर का एक बुक है वो अक्सर एनाटॉमी का क्लास करते हैं, तो सर वो ना एनाटॉमी क्लास होता है 4 दिन का, तो पूरा सब्जेक्ट हमें अच्छे से कवर कर देता है। हाँ, शॉर्ट में कवर कर देता है, एफएमजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और सर बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर आयुष, जब हम बाहर जाते हैं तो आपको तो पता होगा कि डिफरेंट स्टेट से बच्चे जाते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट से बच्चे कंसल्ट करके वहाँ पे जाते हैं, बट आपको तो पता है रियलिटी कि वहाँ जाके फिर चीज़ें जो है वो बच्चों को खुद सफ़र करना पड़ता है, कोई एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो आपके इसी के साथ में आप लोगों का सफ़र जो है वो चालू हुआ, तो आपका केसी के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द जर्नी, और एक अच्छे कंसल्टेंट का होना क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप 5-6 साल के लिए बाहर कंट्री में जाके एमबीबीएस करते हैं? जी सर, एक अच्छी कंसल्टेंसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैं तो यही बोलूँगा सर केसी सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो कई कंसल्टेंसी ऐसे होते हैं जो बच्चे से भेज देते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद ना बच्चों का फ़ोन उठाते हैं, ना मिलने जाते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। तो केसी के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, जब भी सर को कॉल करो, मैसेज करो, सर विद इन आवर रिप्लाई करते हैं या कॉल बैक करते हैं, और हमसे हमेशा हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, और सर आते ही रहते हैं विजिट पे। तो सर केसी बेस्ट है सर, मैं तो यही बोलूँगा। थैंक यू सो मच। नीरज, आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि एक अच्छे पर्सन का होना, कि एक सपोर्ट सिस्टम होना, कि अगर आपको कुछ भी इशू हो रहा है तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे सॉल्यूशन है? सर आपने बहुत सपोर्ट किया है, हालांकि मुझे फ़ीस का भी बहुत दिक्कत होता था, तो ये सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सर से डायरेक्ट कांटेक्ट होती थी तो बात होती थी, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये हो गया, तो सर हमें बहुत सपोर्ट करते थे इस सब चीज़ में, और कोई भी दिक्कत नहीं आने दी हमें। हम 6 साल वहाँ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, सब अच्छे से हुआ। और यहाँ आने के बावजूद भी सर हमें पूछते रहे कैसा है, तैयारी कैसा चल रहा है, सब कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। आज जब आप लोग गए थे तो आई थिंक 10-12 स्टूडेंट लोगों का हमारा सेमिनार हुआ था और 10-12 बच्चे गए थे। आज ये कारवां यहाँ तक पहुँच गया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है सर, बट सर आपका हाथ है तब हुआ है सर इतना दूर, क्योंकि मैं
नीट यूजी का भी कोचिंग किया था सर, फिर उसमें भी अच्छा रैंक नहीं आया तो फिर बहुत उदास हो गया था, लेकिन सर आपसे मिला, फिर यहाँ पहुँचा सर, आपसे ही हुआ सर ऐसे। बिल्कुल। अभी जो बच्चे जानना चाहते हैं, जिस बारे में जो सबसे उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम अपना प्रिपरेशन जो है एफएमजी का कब से करें, कैसे करें, और जब हम वहाँ पे जा रहे हैं तो एकेडमिक जो हमारी क्लासेस चल रही है तो कौन से ईयर से इनको एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और कितना स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, 19 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, तो एज अ पर ईयर हम पढ़ें, जैसे एनाटॉमी फर्स्ट ईयर पढ़ें, फिर बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ें, तो सर ये स्मूथली निकल जाता है, ये उतना दिक्कत नहीं होता, एकदम स्मूथली निकलता है सर। सब चीज़ ईयर वाइज हम पढ़ते जाएँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। मीन्स फर्स्ट ईयर से ही उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ सर, स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत अगर स्टार्ट शुरू से किया जाए तो फिर आराम से स्मूथ निकल जाता है, फिर बाद में एक साथ करेंगे सर तो प्रॉब्लम आती है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मीन्स जैसे ही आप गए, जैसे अगर फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अगर 3 सब्जेक्ट है, सो बच्चों को ये ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट का एफएमजी सेंट्रिक प्रिपरेशन, क्योंकि आपका ऑफलाइन वहाँ पे मिलेगा ही, तो आप एफएमजी सेंट्रिक भी प्रिपेयर करते हुए जाओ। आयुष, आपका क्या मैसेज है बच्चों के लिए जो आज आप उनके नज़र में आप एक सुपरस्टार हो और इस जगह में वो कहीं ना कहीं आने वाले 5-6 साल में देखना चाहते हैं अपने आप को, तो इस जगह में आने के लिए उनको फर्स्ट ईयर से क्या चीज़ें करना होगा? जी, मैं यही बोलना चाहूँगा सर, अगर जिसका नीट में अच्छी नंबर नहीं आ रहे, अच्छे रैंक नहीं आ रहे हैं, तो अब तक टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नहीं हो रहा है, यहाँ इंडिया में नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल अब्रॉड जा सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्रशांत सर यहाँ पे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ में आप लोगों का भी सपोर्ट होगा, जिससे बच्चों को गाइडेंस मिल पाए, और आई होप कि आप उस चीज़ के लिए, आप दोनों उस चीज़ के लिए एग्री होगी कि ये बच्चे कभी भी आपसे कांटेक्ट करें और कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो आपसे ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयुष एंड डॉक्टर नीरज, जो आप लोग आए, टाइम दिए। आप बिल्कुल बैठिए, हम आगे और भी आगे आप लोगों से बहुत सारी बात करेंगे, और अगर आप में से किसी को भी अगर 1 to 1 इनसे बात करना है तो यहाँ पे ये अवेलेबल होंगे, आप इनसे और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।